तो बजट 2023 एक कमाल का बजट रहा है। ज़्यादातर लोग इस बजट से खुश हैं। ये बजट बना भी ऐसा है कि इसको क्रिटिक करना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस बजट को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। सो डेफिनेटली इस वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जब हम बजट में एंटर हुए थे तो हम क्या सोच के एंटर हुए थे? 2024 में जनरल इलेक्शन है तो लोग गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर रहे थे? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे, रूरल डिमांड को ठीक करेंगे। तीसरा था वो था कि टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेंगे। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती जनरल इलेक्शन में तभी इनको वोट मिल पाएंगे और ये काम सरकार को करने थे। तो इस बजट में यही सारे काम इन्होंने आगे करे हैं जिससे ये सारे वोट लेंगे। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि हर सरकार वोट के लिए काम करती है। तो अब इस बजट ने किया क्या है और कैसे किया है? इस बजट ने इंडिया के पोटेंशियल को पुश किया है बाय द एम्पावरिंग यूथ एंड देयर स्टार्ट, जो कि ग्रोथ करेंगे इकोनॉमी में बहुत। तो नंबर 6 कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, वो भी भर भर के कैपिटल एक्सपेंडिचर भर भर के हुआ, इवन ऑल टाइम हाई एक्सपेंडिचर हुआ है। नंबर 3 इम्प्रूविंग द जुडिशियल सिस्टम, हमारे कोर्ट को बेहतर किया जाएगा। इवन और कोर्ट्स बनाए जाएंगे जिससे कोर्ट्स को बेहतर किया जाए, जल्दी से जल्दी हमारे देश में न्याय मिले। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो भी एक ऐसी कंट्री के लिए जो कि जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। नंबर 4 तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें हैविली पुश किया जाएगा विद अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, वो भी इस इकोनॉमी के लिए जिसमें रूरल और अर्बन दोनों साथ में रहते हैं और दोनों को एक साथ डेवलपमेंट करना होगा। डेफिनेटली ये उसमें काफ़ी बेनिफिट हो। बजट के जो रूल्स हैं ये अप्लाई होंगे 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। अभी सिर्फ ये अज्यूमिंग है, अभी सिर्फ पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोजल रखा है। डेफिनेटली ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं, बट चांसेस यही है कि मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी पास। कैपिटल एक्सपेंडिचर के इस सेक्टर में करीब 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि बहुत हैविली इन्वेस्टमेंट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, पहले वो छोटे स्केल पे काम कर रही थी, बट उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उसने अपने खर्चे बढ़ाए, देन उसने बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी ली जिसके जरिए उसका काम बढ़ा, उसका प्रोडक्शन बढ़ा, यानी उस सेक्टर में जॉब भी बढ़ेंगी। यानी एक्सपेंडिचर होगा जब वहाँ पे तो वहाँ पे जॉब भी बढ़ेंगी और जॉब बढ़ेंगे तो वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा अहम हिस्सा होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसलिए हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि जॉब्स बढ़े, देन इसका बेनिफिट हर किसी को पहुंचे। जॉब्स होंगी तो यूथ के पास काफी सारी जॉब आप तक भी पहुंचेगी। डेफिनेटली इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी हैवीली 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो नंबर 2 पे आता है रूरल डिमांड। रूरल डिमांड भी सरकार के सामने शुरू से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इवन रूरल डिमांड में रूरल एरिया में इतनी कम लोगों की इनकम हो गई है कि एफएमजी की सेल भी वहाँ पर उस लेवल की नहीं हो पा रही जिस लेवल की होनी चाहिए। इसीलिए रूरल डिमांड में सरकार ने इन्वेस्ट किया है। इवन एग्रीकल्चर पुश भी किया है जिसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग, फार्मर्स है इंडिया कुल उनके लिए काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। रूरल डेवलपमेंट को हाई करने के लिए एक और चीज आती है जो कि है अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी पीएम आवास योजना जो उसके अंतर्गत चलाई जा रही थी उसमें 79,000 और ऐड किए जाएंगे टू इंक्रीज द रूरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बढ़ेगा, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। इसके लिए वहाँ पर फिर तो ईयर टू ईयर इस बजट में जंप है वो 33% का जंप यहाँ पर हुआ है। तो इसके बाद एक और चीज आती है जो कि है ट्रैवल और टूरिज्म। इसको बढ़ावा देने के लिए ये भी रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रेलवे में 2.5 लाख करोड़ और इन्वेस्ट किए जाएंगे टू बेटर रेलवेज लाइन, बेटर रेलवेज इंजन, उससे नई रेलवेज खरीदी जाएंगी जो कि टूर और ट्रैवल को और बढ़ावा देंगे। डेफिनेटली ये भी जो रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने में और मददगार होगा। अब आता है जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम को बेटर करने के लिए यहाँ पर 7,000 करोड़ और इन्वेस्ट किए जाएंगे जो कि ई कोर्ट बनाने के लिए, इवन यहाँ पर जो कोर्ट है उनको और बेहतर करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं ताकि न्याय जल्दी मिले, क्योंकि लेट बहुत लगती है। इवन इंडिया में न्याय तो मिलता है पर उसमें लेट, तो इसके ई कोर्ट बनाए जाएंगे जो डेफिनेटली बहुत मदद। इसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंदर आता है ग्रीन एनर्जी। इसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसमें 35,000 और ऐड किए जाएंगे टू 2030 तक इसको 5 मेट्रिक मिलियन तक बढ़ाने के लिए इसमें ये हैवीली इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब की। तो इनकम टैक्स स्लैब में आपको 0 से 3% पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। वहीं 3 से 6 लाख इनकम पे आपको 5%, 6 से 9 पे आपको 10%, 9 से 12 पे आपको 15% और 12 से 15 पे आपको 20%। 15 लाख की जो ऊपर की इनकम होगी उस पर आपको 30% टैक्स पड़ेगा। डेफिनेटली इसमें 7 लाख की रिबेट भी आपको यहाँ पर मिलेगी उसके लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजें महंगी हुई है और कौन सी चीजें सस्ती हुई है। डेफिनेटली पहले बात करते हैं कि कौन सी चीजें महंगी हुई
गई हैं। तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, सिगरेट्स, इम्पोर्टेड क्लोथ, इम्पोर्टेड कार, इवन जो इलेक्ट्रिक चिमनियाँ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर महंगे हुए हैं। और जो सस्ते हुए हैं वो है फोन, लिथियम आयन बैटरी, इवन डायमंड सीड, टीवी, कैमरा, ये सब यहाँ पर सस्ते हुए। तो अब देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ फंड, यानी किस डिपार्टमेंट को कितना फंड मिला है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है यहाँ पर 5.94 लाख करोड़। तो ऐसे ही यहाँ पर सारी फंड की लिस्ट यहाँ पर है, आप सब देख सकते हैं। वहीं एजुकेशन को मिला है 1.12 लाख करोड़ और हेल्थ को मिला है 88,956 करोड़। तो डेफिनेटली ये टोटल बजट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है वो किया गया है 45 लाख करोड़। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ऐसी मोर वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसे दूसरे टॉपिक।